लेकिन उनकी डिग्रियां उनके व्यवहारिक जीवन के किसी काम की नहीं रहती हैं। हमारे यहाँ की वो पद्धति थी, गुरुकुल पद्धति में पढ़ाया जाता था, सबको साम्यवाद और समाजवाद की शिक्षा दी जाती थी। चाहे कोई अमीर का हो, बड़े राजा का बेटा हो, छोटे बेटे का राजा हो, सबको एक सी शिक्षा दी जाती थी। मैंने माना कि आज वर्तमान में हमने इतनी भलाई की है कि पहले सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ पाते थे, जिन पर पैसा होता था वही गुरुकुल भेज पाते थे, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन आज हमने यदि इतना किया है कि सब बच्चे स्कूल में एक साथ पढ़ सकते हैं, ट्रेनों में एक साथ सफ़र कर सकते हैं, हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल में सब दाखिल हो सकते हैं, तो फिर धर्म के नाम पर हम एक क्यों नहीं हो जाते हैं? वो तो परम औषधि है। हमारे आचार्यों ने तीर्थंकरों के लिए, वीतराग देव के लिए कहा है, आप तो क्या निरपेक्ष, आप अपेक्षा से रहित वैद हो, आप दुनिया के जन्म जरा मृत्यु के रोगों को नष्ट कर देते हो। लेकिन हमारे भिखमंगे पने के कारण हमें वो साम्राज्य नहीं दिखता है, वो सम्राट नहीं दिखता है जो 3 लोक का नाथ बना सकता है हमको। और आप लोगों को 3 लोक का नाथ बनना है तो छोटे छोटे डबरों से बाहर आइए, छोटे छोटे पंथवाद से बाहर आइए। किसी बात पर माना मैंने कि तुम लोग बहुत धर्मात्मा हो, जीवन भर धर्म के नाम पर लड़ते हो, लेकिन धर्म के नाम पर लड़ने वाला आखिरी दिन तक लड़ेगा, लड़ेगा ही लड़ेगा। क्योंकि मंदिरों में जब फर्क होता है तो आदमी कुछ भक्त बना लेता है, कुछ व्यवस्थाएं जमा लेता है, वो भी ईर्ष्या की व्यवस्थाएं, वो धर्म के नाम पर ईर्ष्या सिखाई जा रही है तो धर्म नहीं है। क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा भी कथा नहीं करना, स्त्री कथा नहीं करना, भोजन कथा नहीं करना, राज कथा नहीं करना और चोर कथा नहीं करना। आप कहते हैं यहाँ तो छोड़ो, यहाँ त्यागो, वहाँ पर सुंदर स्त्री मिलेगी, स्त्री की आकांक्षा नहीं है क्या? यहाँ भोजन छोड़ो, वहाँ स्वर्गों में अमृत झड़ेगा। अरे भोजन तो वो भी है, हमें तो ना राग में जीना है ना त्याग में जीना है, हमें तो वीतराग में जीना है। और वीतराग में कैसे जी सकते हैं आपको पता होगा। हम बिल्कुल विचारों को स्वच्छ शांत सरोवर बनाएं, क्योंकि विचारों की झील में यदि आप चाहे सोने का सिक्का फेंकें या पत्थर का कंकड़ फेंकें, दोनों से झील चंचल हो जाएगी, अपना चेहरा नहीं दिखेगा। तो हमारे मन की झील भी बिल्कुल शांत सरोवर हो, जिसमें कोई विचारों की तरंगे नहीं आती हो। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाऊँगा, ये प्रैक्टिकल में अपनाओ। तुम तोतों की तरह राम राम जप लेते हो कि ये मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। ये कहना कितना आसान है, फिर क्यों जोड़ रहे हो? फिर जीवन भर धन कमा रहे हो, आखिरी टाइम में जब सब जगह से छुट्टी हो जाती है, बेटे भी तुम्हें इनकार कर देते हैं, बाबूजी घर पर रहा कर, तुम्हारी शक्ल देखकर ग्राहक लौट जाता है। जब बहू के मन में भी आता है जैसी जाती है बुढ़िया वैसी आ जाती है, 1-2 घंटे मंदिर में काट ले, इसे चैन नहीं पड़ती है, आपको कोई नौकरी नहीं मिलती है, आपसे कोई बात करना पसंद नहीं करता है, तब भी तुम्हारा व्यापार बंद नहीं होता है। तब भी तुम व्यापार के नाम पर स्वर्ग का व्यापार कर लेते हो। हम स्वर्ग जाएंगे, कोई भी मर जाता है तो हम कार्ड पर लिखते हैं उनका स्वर्गवासी हो गए। हमने कि क्यों, टिकट कटाइए क्या तूने, स्वर्गवासी हो गया, तुझे कैसे पता? सफ़र में शिकायत मुसाफिर को, सफ़र में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफ़र के लिए भी तुम कुछ कर लो जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है वहाँ एक ही रिजर्वेशन होता है, वो है शुद्ध विचारों का। आज सुबह से शाम तक आप विचार करना, रोज कुछ सामायिक करो या नहीं करो, एक बार विचार करना। मैंने कितने लोगों की बेकार चिंता की, मेरा पोता कहाँ गया, बेटे ने खाना खाया या नहीं खाया, बहू ठीक है या नहीं है, दुकान चली या अच्छी नहीं चली। अरे अपने जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा सा रखो अपने पास और आनंदमय जीवन जियो। आखिरी दिन तक उसी नरक में पड़े रहते हो, तुमसे कोई बात करना पसंद नहीं करता है तो भी तुम बोलते हो बेटा बिजनेस ठीक है ना, तूने ये जमा कर दिया ना, तूने फलाना बिल जमा कर दिया। अरे वो बोलने को तैयार नहीं, तुम उसके पीछे लगे हो, दखलंदाजी दे रहे हो। तुम्हारा दिमाग कचड़ा घर बना लिया तुमने, जो तुमसे बोलना पसंद नहीं करता, तुम उसलिए विकल्प लेके बैठे हो। जो बच्चे तुमसे बोलना पसंद नहीं करते उन्हें छोड़ो। मैं एकाकी एकत्ली कब ध्यान करोगे इसका? अपना समय ध्यान में गवाओ, अपना समय लगाना है तो स्वाध्याय में लगाओ, आत्मचिंतन में लगाओ।
क्योंकि चिंता में लगाओगे तो चिंता तुम्हें चिता में जला देगी, और चिंतन में लगाओगे तो तुम्हें परमात्मा बना देगी, जगा देगी तुम्हें। तो तुम चिंतन में लगाओ अपना। क्या समय, ये देह तो बदलेगी, देह तो बदलती ही है। बचपन से जवानी आ गई, जवानी से बुढ़ापा आ गया। बचपन की और चिंताएं थी, उम्र के साथ चाहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ राहें बदल जाती हैं। लाख शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता, एक जरा सा चिंतन बदले तो निगाहें बदल जाती हैं, चिंतन बदले तो निगाहें बदल जाती हैं। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को किसी के यहाँ भिक्षा लेने भेजा, और शिष्य सोच रहा था गर्मी के दिन थे, इतनी तपन है, भिक्षा लेकर 2 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा। काश घर होता तो कोई कह देता कि गर्मी है बैठ जाओ। और वो भिक्षा लेने जिस दरवाजे पर गए, वहाँ जो स्त्री थी उसने भिक्षा भी दी और कहा आप इतनी गर्मी में आए हैं, बैठ जाइए, कुछ विश्राम कर लीजिए, कुछ देर रुक जाइए। उसने कहा कि ठीक है यहीं पे भोजन ले लेता हूँ, और उस भिक्षु ने वहीं भोजन खा लिया। लेकिन मन में चल रहा था कि इसने रुकने को तो कह दिया, काश इतनी गर्मी में मुझे नींद आ रही है, कोई ये कह देता कि थोड़ी देर सो भी जाओ, कमरा खोल देता तो मैं सो जाता। अचानक उस औरत ने आकर फिर कहा, श्राविका ने फिर कहा कि आप विश्राम कर लीजिए, मैं आपको चटाई देती हूँ और कमरा खोल देती हूँ, आप विश्राम कर लीजिए। फिर सोचने लगा कितनी गर्मी तो थी, प्यास लग रही, कोई कह देता कि पानी पी लो। अचानक वही स्त्री आई और कहने लगी आप पानी पी लीजिए, भोजन के बाद आपको प्यास लगी होगी। अब ये सोच ही रहा था कि कोई ये कह दे कि कल से वहीं आपका भोजन भेज दूंगा तो कितना अच्छा रहे, इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा। अचानक उस श्राविका ने आके कहा कि आपको गर्मी में दिक्कत होती है, आप मत आना, कल से मैं वहीं भेज दूंगी। अब तो वो कांप गया, क्योंकि स्त्री सुंदर थी और मन में कुछ और चल रहा था, विचारों में तो सिर्फ बाहर से इतना ही चल रहा था। मन में सोच रहा था काश यदि मैं साधु नहीं बना होता, ऐसी सुंदर स्त्री इतनी व्यवहार कुशल मिल जाती। अब वो कांप गया और उसने आखिर पूछ ही लिया उस श्राविका से कि आप क्या मेरे मन की बात जानते हैं। उनने कहा जब शांत चित्त हो जाए तो स्वाभाविक है, अपनी बातें भी जानते हैं, दूसरे का भी आभास हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। वो आए और बुद्ध के पास कहने लगे कि अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा, उतनी दूर भी नहीं जाऊंगा, उस घर में तो जाऊंगा ही नहीं। उनने कहा क्यों नहीं जाओगे। उनने कहा जब मैं गया और मैंने जो जो सोचा उसने वो पढ़ लिया मेरा विचार, और मेरे मन में एक विचार आया था कि काश में घर में होता, ऐसी स्त्री होती, तो उसने वो भी पढ़ लिया होगा। वो क्या सोचती होगी कि मैं भिक्षु होकर इतना घिरा हुआ, इतनी गलत विचार मेरे आए, मैंने जो चीज़ छोड़ दी उसके लिए विचार कर रहा हूँ, मैं कितना निकृष्ट हूँ। बुद्ध ने कहा कि अब तुम जाना कल उसके यहाँ, लेकिन अपने विचारों को देखते हुए जाना। आज तुम गए थे तो तुम सोए हुए थे, तुम्हारे जो विचार आ रहे थे तुम आने दे रहे थे, तुम पहरेदारों की तरह खड़े रहो कि कौन सा विचार आने लायक है, किसको अंदर आना, किसी को नहीं आना, और देखते रहो, निरीक्षक बने रहो, एक विचार भी गलत नहीं आएगा। और दूसरे दिन वो एक एक विचारों को देखता रहा, आया तो नहीं विचार गलत, आना नहीं चाहिए, मैं साधु हूँ, मेरे अंदर क्यों आया। और आपको पता होगा दूसरे दिन गया तो फिर सच्चा साधक बनकर गया, और वो स्त्री चरणों में झुक कर कहने लगी धन्य आपने अपने विचारों को इतना बदल लिया, आप समझ गए, आप सबसे चाहते हैं आपकी पूजा हो, आपकी प्रतिष्ठा हो, अकेले में देखा करो तुम कौन से विचार करते हो, कितने लोगों को गिराने का, कितने लोगों को पतन का, कितने समय स्वर्ग में जाऊंगा तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये तो भोगों की आकांक्षा है, ये तुम्हें ऊपर नहीं उठने देगी। और जहाँ जहाँ वासना है वहाँ दौड़ाती, जहाँ जहाँ आकांक्षा है वहाँ नरक है, चाहे वो स्वर्ग की आकांक्षा हो या मोक्ष की आकांक्षा हो। आकांक्षा मत करना, हमारे आचार्यों ने कहा जब तक आकांक्षा जिएगी तब तक मोक्ष का रास्ता नहीं खुलेगा। इसलिए आकांक्षा को मत जीने दो, जो वर्तमान में मिला है बहुत आनंद से रहो, इसको आनंद बदलने की कीमिया चाहिए। हम रात को दिन में बदलने की कीमिया जानते हैं, हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। हमारे भारत की तो शिद्दत ही कुछ है, हम तो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं, हम तो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। तो मैं अपने पत्थर से दिल को, इस जन्म जन्म की वासनाओं ने हमें घुमाया है, भ्रमाया है, रुलाया है, अब इस बार विराम पाएंगे। और पंचम काल में कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी चौपाई आई है एक रामायण में, कलयुग केवल नाम आधारा,
सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। जितना समय तुम फालतू की बातों में, क्लबों में, कहीं और जगह जगह जाकर मनोरंजन के साधनों में लगाते हो, इतना आत्मचिंतन में लगाओ। लोगों को मिलकर फालतू की चर्चाएं करते हैं, फालतू आज क्या भाव चल रहा है, क्या हुआ शेयर में, क्या हुआ, कौन गिरा, कौन आया, कौन सत्ता में आ रहा है, कौन सी पार्टी आ रही, किसका क्या विरोध हो रहा है, इस सब में अपना अनमोल समय गंवा रहे हो। वेंटिलेटर पे पड़े होगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी 1 घंटे श्वास की कीमत क्या थी। परमात्मा ने आज श्वासें दी हैं तो चिंतन में गुजारो, समस्याओं के समाधान में नहीं, स्वयं के समाधान में गुजारो। आज तक जितने खोटे विचार किए हैं उनका प्रायश्चित इसी जन्म में कर लो। इसी जन्म में रोध होके मत करो। अपने विचारों का एक झटके में खोटे विचारों को तोड़कर फेंक दो और उस वीणा पर सुंदर संगीत, अपने सद विचारों के लहर। यदि कोई हमारे साथ बुरा भी करता है तो उसके लिए बुरे भाव नहीं आना चाहिए। आपको पता है, बुद्ध को किसी ने गालियां दी, बुद्ध ने कहा तुम्हारा काम हो गया हो तो मैं जाऊं। उनने के काम हमने गालियां दी, बोले तुमने जो किया वो तुम्हारा काम था, मैंने तो ली नहीं। उनने कहा अरे तुम भी दो गाली, बोले हमारे पास माल ही नहीं तो हम क्या दें। और अगले गांव के लोग मिठाई लाए थे, मुझे नहीं चाहिए थी, जितना खाना थी खा ली, लोगों ने आपस में बांट ली, अब तुम भी गालियां लाए हो बांट लो। इसलिए कहते हैं सुख तो है ही नहीं, दुखों को झांक लेते हैं और प्यार क्या चीज़ है सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। वास्तव में हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं है, सिर्फ हम प्यार की चीज़ें पिक्चरों में देख लेते हैं। हमारी वास्तविक ज़िंदगी में हमें व्यवहारिक जीवन में उतरना पड़ेगा। हमें पुरानी सत पद्धतियों को अपनाना होगा और भौतिकता के साथ नहीं, अध्यात्म के साथ जुड़कर इसी जीवन को आनंदमय बनाना पड़ेगा। हर जीवन आनंद में बन सकता है, क्योंकि हमारी नज़रें बदल जाएं तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र बदल जाए तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदल जाए तो सितारे बदल जाते हैं। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए किनारे बदल जाते हैं, धारों को बदलिए किनारे बदल जाते हैं। आप लोग भी किसी प्रकार की दुश्रुति का साथ नहीं दें, सुश्रुति का, जिन श्रुति का साथ दें तो आपका सही संवर्धन हो जाएगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबके विचार आपको स्वर्ग ले जाएं, स्वर्ग में जिलाएं, मेरी ऐसी शुभ आशीष।